वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ क्या कहता है? जस्ट पहले सिंपल कूलम लॉ एक बार फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, और वेक्टर के कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी, मतलब कूलम्स लॉ के। हाँ जी, कूलम्स लॉ क्या था जी? दो चार्जेस थे Q1 और Q2, डिस्टेंस उनके बीच में R था, तो फोर्स का फार्मूला K Q1 Q2 बाय R। वेक्टर फॉर्म में कहूं तो पोजीशंस आ जाती हैं इसकी, ये R1 वेक्टर पे है, पोजीशन पे है, और ये R2 वेक्टर पे। जब ये A पॉइंट मान लो, इसको A मान लिया, इसको B। जब हम A to B जा रहे हैं, जब हम A to B जा रहे हैं, तो हम कहां से कहां जा रहे हैं? 1 से 2, R1 to R2। ठीक है जी। मैग्नीट्यूड देखो जी, R12 का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? R के बराबर ही है। डायरेक्शन उसकी क्या है? R12 कैप। उसकी डायरेक्शन क्या है? R12 कैप। ठीक है जी। और ऐसे ही जब आप B to A जाएंगे, इसको AB वेक्टर भी बोल देते हैं, इसको BA वेक्टर भी बोल देते हैं। जब आप B to A जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? R21 कैप। वो क्या हो जाएगा जी? R21 कैप। थोड़ा सा वेक्टर में दिक्कत रहे तो बता देना जी। ठीक है जी। उसमें एक मैग्नीट्यूड रहेगा, अब मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है, और R21 कैप हो जाएगा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन क्या है भाई? अपोजिट। ये इधर जा रहा था, ये वाला इधर जा रहा है। R12 कैप इज माइनस ऑफ R21 कैप। देखो जी, एक इधर जा रहा है और एक इधर, डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है तो R12 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 कैप। समझ आई बात जी? वेक्टर फॉर्म में क्या होता है जी? F12 क्या रहेगा? फोर्स ऑन 1 Q1 ड्यू टू Q2 K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R21 कैप। इधर को जा रहा है ना जी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, किसके तरफ जा रहा है जी? जिधर R21 कैप जा रहा है वहीं पर ही जा रहा है जी। समझ आया जी? तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। और F21 क्या हो जाएगा जी? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा जी? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R12 कैप। R12 कैप। यहां से एक फार्मूला आता है जी, अगर मैं इसकी वैल्यू डालूं तो ये क्या आ जाएगा? F21 वेक्टर क्या आ जाएगा? माइनस K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R21 कैप। और F21 वेक्टर क्या आ गया जी? माइनस ऑफ F12 वेक्टर। दैट इज कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है जी, थर्ड लॉ को ओबे करता है ये, और ये ही पहले क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स दूसरा चार्ज पहले पे लगाएगा, तो रेशो कितनी आएगी? 1:1। देयर आर टू चार्जेस प्लस 1 माइक्रोकूलम एंड प्लस 5 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली। हाँ, गुड मॉर्निंग जी। सर ये वाली लाइट बंद कर। योर लाइट बंद कर। हाँ जी, ऑनलाइन वालों को सही दिख रहा है? रिदाक्षी जी? यस सर। है? हाँ भाई, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ करा दिया। लार्जू की तो जिम होगी आज, है ना? हाँ, थर्सडे है ना? चलो, हाँ जी, पहला क्वेश्चन असाइनमेंट 1 का। देयर आर टू चार्जेस। हाँ, ये लिख लो जी पहले डेरिवेशन, फिर मैं समझा देता हूँ।
देखो जी, दो चार्जेस हैं Q1 Q2, पोजीशन वेक्टर है R1 एंड R2, ठीक है जी। चार्ज हमारा A और B पॉइंट पे प्लेस्ड है। अगर मैं A टू B जा रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने नाम दे दिया R12 वेक्टर, 1 से 2 जा रहे हैं, ठीक है जी। R12 वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम है, R मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या है R12 कैप। A टू B जा रहे हैं तो डायरेक्शन को मैंने क्या नाम दे दिया जी, R12 कैप, ठीक है जी। जब B टू A जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड फिर भी सेम ही है, B टू A को नाम दिया R21 वेक्टर, मैग्नीट्यूड आ रही है और डायरेक्शन क्या होगी R21 कैप, ठीक है जी। तो डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप, माइनस R21 कैप, ठीक है जी। हाँ जी वीरता जी, मैसेज कर दो ग्रुप में कि ज्वाइन कर सकते हैं फिजिक्स क्लास अगर किसी ने करना है तो। ओके सर। हाँ जी ये आ गया F21। F21 वेक्टर क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R12 कैप, ठीक है जी। F21 वेक्टर क्या आ जाएगा, देखो जी, F12 वेक्टर क्या रहेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो K Q1 Q2 R स्क्वायर, इधर को जा रहा है R21 कैप आ गया जी, उसमें R12 कैप, R12 कैप की वैल्यू डाल दी, माइनस साइन आ गया। यही फर्स्ट क्वेश्चन में यूज हो रहा है जी। हमें सिंपल क्या याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में क्या याद रखना है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, दोनों फोर्सेस। तो रेशो निकालने के लिए बोला है, तो रेशो का मतलब मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, तो 1:1 आंसर आ जाएगा पहले क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा जी, 1:1, ठीक है जी, डन है। कोई डाउट? सेकंड क्वेश्चन जी अभी करना नहीं है, वैसे जेई का है, एडवांस में आया हुआ है 2008-9 में, कराऊंगा, नीट में भी आ सकता है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन से पहले हम करेंगे जी जो हमारे लिए पेंडुलम के कॉन्सेप्ट कराने हैं मैंने। एक तो एसएल अरोड़ा की बुक के मेरे को टाइप करवाना ही पड़ेगा, मेन बेसिक कवर होगा जी। आओ जी कुछ क्वेश्चंस करते हैं एसएल अरोड़ा की, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा असाइनमेंट पे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है जी? आज तो जिम छोड़ दिया है हमारे लिए, है क्या बात। हाँ जी क्वेश्चन लिखो जी। एक पिच बॉल है, पिच बॉल, उसका मास है 8 ग्राम, ठीक है जी। उसपे चार्ज कितना है जी, 5 × 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है जी, 5 × 10⁻⁻7 कूलम। अब एक और बॉल मैंने पिच बॉल नीचे रखी है, ठीक है जी, 5 सेंटीमीटर बिलो, ठीक है जी, 5 सेंटीमीटर बिलो, ठीक है जी। क्यू चार्ज है हमारा, ठीक है जी, ये 8 ग्राम मास है इसका, पिच बॉल दूसरी हमने रखी है 5 सेंटीमीटर बिलो। बताओ जी इस पे चार्ज क्या होगा ताकि ये बॉल स्टेशनरी रहे, ऊपर वाली बॉल क्या रहे जी, स्टेशनरी। बताओ जी, कॉन्सेप्ट समझो पहले तो। हाँ जी, कोई भी बॉल कब स्टेशनरी रह सकती है, अपोजिट चार्ज, अपोजिट फोर्स रे। देखो जी, अगर मैं इसको यहाँ पर स्टेशनरी रखना चाहता हूँ तो क्या मैंने फोर्स लगा रखा है ना जी, किसको बैलेंस कर रहा है भाई, mg,
जैसे ही मैंने छोड़ा देखो m इंटू जी, एम जी हो गया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही उसको संभाल के रखे हुए है। तो एक तो साइन क्या होगा जी, पॉजिटिव। कैसे पता लगा? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तभी फोर्स ऊपर को जाएगा। अगर ये नेगेटिव होता तो ये तो अट्रैक्ट ही कर जाता, वो तो नीचे ही गिर जाएगी फिर। समझे? तो यहां पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको बैलेंस करेगा जी? वेट mg को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको बैलेंस करेगा जी? वेट। सॉल्व करके दिखाओ जी फटाफट, जल्दी से देखें क्या करेंगे। फोर इंटू 10 की पावर 8। एक मिनट चेक कर लो भाई। देखो जी के 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 हमारा 5 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है जी। Q2 हमारा कितना है जी, निकालना है हमें। डिस्टेंस मेरा 5 सेंटीमीटर गिवन है। 5 सेंटीमीटर का मतलब स्केयर करूंगा तो 25 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है जी। 8 ग्राम इसका है, 8 इंटू 10 की पावर -3। जी को अगर 10 ही ले लो जी फॉर कन्वीनियंट, पर जब तक दिया ना हो तब तक 9.8 ही लेना। ठीक है जी। ये -2 हो गया जी, ये कितना हो गया -3, ये -1, 8 आ गया जी। ठीक है जी। ये 5 आ गया, 40/9 हो जाएगा। 40/9। हाँ जी। 10⁻8 हो जाएगा। Q2 40/9 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, ये आ रहा है। 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर, 4 वगैरह ही आ रहा है। हाँ जी, 10 की पावर -8। ठीक है जी। पहला कॉन्सेप्ट है जी, याद रखना है कोई भी चीज बैलेंस कब होती है, स्टेशनरी कब होती है, ये लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ा है कि उस पे नेट फोर्स क्या हो जाए जी, 0। नेट फोर्स क्या हो जाए जी, 0। ठीक है जी। नेट फोर्स कैसे 0 होगा इस केस में? एक तो वेट लग रहा है mg, अब अगर कोई उसको बैलेंस करेगा तभी तो नेट फोर्स 0 होगा ना जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लग रहा है जी। चार्जेस की बात होगी तो क्या लग रहा है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो गया सभी का। हाँ जी देखो जी, एक चार्ज पार्टिकल है Q2, ठीक है जी, प्लस Q1 ले लो। दूसरा चार्ज पार्टिकल है -Q2, वो इसके अराउंड सर्कुलर पाथ में जा रहा है। Q1 के अराउंड क्या जा रहा है जी, सर्कुलर पाथ। Q1 के अराउंड क्या जा रहा है जी, सर्कुलर पाथ। ठीक है जी। रेडियस r है। फाइंड द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फार्मूला निकाल के दिखाओ इन टर्म्स ऑफ Q1, Q2 एंड इसका मास भी ले लो m। इसका मास दूसरे पार्टिकल का m। -Q2 है। हाँ ये -Q2 है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है जी। सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स, और जिन्होंने +1 का कर लिया जी उनको तो पता है जी, सर्कुलर में कराया। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, mv²/r। ठीक है जी। और m
ओमेगा स्क्वायर आर। अट्रैक्टिव फोर्स ही आपको क्या प्रोवाइड करता है जी? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ लग रहा है। प्लस होता तो बाहर ही रिपेल हो जाना था, वो कौन सा सर्कुलर पाथ में जा होता है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर रहा है भाई? अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये किधर जा रहा है जी? सर्कुलर पाथ में जा रहा है। सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ठीक है जी। सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया तो क्या रहेगा जी हमारा? इसमें सबसे जैसे v निकाल लिया रूट में, फिर वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस। हाँ वो भी कर सकते हैं, हम सीधा ही इसको टाइम पीरियड में ले जाएंगे। ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ जी? 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो फोर्स जो मेरा है 2 पाई बाय कैपिटल टी का स्क्वायर इनटू आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स मुझे कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर। Q1 Q2 बाय आर। ठीक है जी, टाइम पीरियड निकालना है जी, फार्मूला आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है ये क्वेश्चन। हाँ जी, क्या आ जाएगा टाइम पीरियड का फार्मूला? m इंटू 4 पाई स्क्वायर कैपिटल टी स्क्वायर आर। ठीक है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू m, टी स्क्वायर इज इक्वल टू m 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाय Q1 क्यूब। टी इज इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब बाय Q1 Q2। ये कीपलर्स लॉ की तरह होता है, याद रखना जी। वहां पर भी क्या फार्मूला है? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। कीपलर्स थर्ड लॉ। ग्रेविटेशन और ये चैप्टर थोड़ा रिलेट करता है, ठीक है जी। वहां पर भी अगर एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट के राउंड रिवॉल्व कर रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही आपको क्या प्रोवाइड करेगा जी? सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या प्रोवाइड करेगा जी? सेंट्रीपिटल फोर्स। इनको ग्रेविटेशन 15 मिनट में कराया था। अच्छा जी, बस ऐसे क्रैश कोर्स होगा? नहीं सर, फुल ईयर। ऑनलाइन थी कि ऑफलाइन? ऑनलाइन वालों को तो बड़े दिन लगे थे, आती थी कुड़ी हमारे पास भी डाउट्स में। तो पटियाला आकाश पटेल से? नहीं, चंडीगढ़ में ही ऑनलाइन दिल्ली से कर रही थी। हाँ जी, दाना जी चले आगे। नेक्स्ट है जो जी हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, स्फेरिकल बॉडीज हैं। थोड़ी भाई 1.5-2 घंटे की क्लास नहीं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब क्योंकि यहाँ से आपको नीट में भी और जेई में भी पहले 2 चैप्टर जो हैं +2 के, कम से कम 3 क्वेश्चन 5 भी आ जाते हैं कई बार नीट में तो, ठीक है जी। जेई में तो 2-3 तो है ही, ठीक है जी। अब 2 स्फीयर है, आइडेंटिकल स्फीयर है। आइडेंटिकल का मतलब उनकी
शेप बिल्कुल सेम है, रेडियस वगैरह सब सेम है, ठीक है जी। इक्वल चार्ज दे दिया मैंने, इक्वल चार्ज 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। डिस्टेंस इनके बीच में 50 सेंटीमीटर। एयर में रखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या रहेगा जी, जल्दी से निकाल के दिखाएं। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन दिया ये तो मैंने। दोनों पे चार्ज सेम है। हाँ, दोनों पे चार्ज सेम है। Q1 इक्वल्स टू Q2 हाँ जी, डन है जी। एक मिनट। (15.21 into 10⁻³ Newton). 15.21 हाँ सर 15.21 into 10⁻³ भी आ गया। हाँ 1.5 कह सकते हैं इसको। फोर्स आ गया 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ठीक है जी। सॉल्व करना है, के की वैल्यू डालनी है 9 इंटू 10⁻9, Q1 Q2 की वैल्यू डालनी है बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 की वैल्यू डालनी है बाय आर स्क्वायर। ठीक है जी। नेक्स्ट आ लो जी, इसमें अगर एक तीसरा स्फीयर लाए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। अगर मैं तीसरा आइडेंटिकल स्फीयर लाता हूं अनचार्ज, तीसरा आइडेंटिकल स्फीयर अनचार्ज, पहले ए से टच करा, पहले ए से टच करा, फिर ए से हटा के बी पे ले गए, फिर ए से हटाया और बी पे ले गए, तो अब फोर्स क्या रहेगा। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पहले एफ फोर्स था दोनों के बीच में। क्वेश्चन क्या होगा ऑब्जेक्टिव में, असाइनमेंट में भी रहेगा, होमवर्क वाली में चाहे शायद क्लास वर्क वाली में, कि पहले तो एफ फोर्स था जब ये सी नहीं लाए थे, दोनों के बीच में आर डिस्टेंस था, 50 को जगह क्या हो गया जी आर। तो आर का फार्मूला, एफ का फार्मूला क्या रहेगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, पहले फोर्स जो था। अब मैं ये अनचार्ज लाया हूं, इस पे चार्ज क्यू है, इस पे 0। देखो जी, अगर दोनों की शेप सेम है और एक पे चार्ज क्यू है और एक पे 0 है, जोड़ा, तो जब जुदा होने लगेंगे तो आधा आधा हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। जैसे दो भाई हैं बिल्कुल सेम है बराबर, ठीक है जी, जब अलग हुए तो बंटवारा हो गया, आधा आधा चार्ज हो जाएगा। ठीक है जी। इस पे चार्ज कितना रह जाएगा Q/2 और इस पे Q/2। तो अब ए पे चार्ज आ गया जी Q/2। याद रखना जी शेप सेम होनी चाहिए। अगर एक बाहुबली बड़ा है तो वो दूसरे वाले का हिस्सा खा जाएगा, उस पे चार्ज ज्यादा हो जाएगा। वो अलग केसेस है, वो भी आएंगे, वो भी बताएंगे। ठीक है जी। वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में बताते हैं जब वायर के साथ कनेक्ट होता है दो स्फीयर। ठीक है जी। अब ये बी पे चला गया सी वाला, अब इस पे कितना चार्ज है भाई, इस पे कितना है, टोटल करेंगे। पहले टोटल कितना था Q+0, ठीक है जी। अब टोटल कितना है Q/2 + Q, 3Q/2, इसका हाफ हो जाएगा। अब जब C को लास्ट में क्या करा, अलग करके दोनों से दूर फेंक दिया। ठीक है जी। पहले A पे जोड़ा, फिर B पे जोड़ा और फिर C को हटा के दूर कर दिया जी। अब पूछ रहा है A और B के बीच में कितना फोर्स होगा। कैसे आ गया जी, अब वैल्यू आएगी Q/2 A पे और B पे कितना आ गया जी 3Q/2। ठीक है जी। डिस्टेंस उतना ही है। हाँ, तो फोर्स क्या हो जाएगा नया, F' K Q/2 इंटू 3Q/4
बाय आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा के 3q² बाय 8 आर स्क्वायर। तो कितना हो गया जी फोर्स एफ डैश? ऑप्शन में होगा 3/8f। 3/8f। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं जी? मैं बता देता हूँ जी कौन सा क्वेश्चन है। ये बुक आपकी असाइनमेंट जो मैंने अभी भेजी है। हाँ जी, क्लास वर्क का 14 है जी, 14th नंबर क्वेश्चन क्लास वर्क। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वैसे ऑब्जेक्टिव में आया हुआ, जेई में भी और नीट में भी। तो 3q/4 कैसे हुआ? अरे टोटल चार्ज कितना हो गया भाई? जब बंटवारा होने वाला है तो ये टोटल का क्या हो जाएगा? हाफ। 3q/2 का हाफ कितना हो जाएगा? वहां तो टोटल चार्ज ही कितना था पहले? q+0 q, तो बंटवारा हुआ तो q/2। अब उसके पास सी वाले के पास q/2 है, तो टोटल चार्ज इतना हो गया 3q/2। उसका हाफ करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3q/4। जुड़े हैं तब तक, मतलब इसके पास जितना जितना इसके पास है टोटल, उसका जब हाँ अलग अलग होने लगे तो हाफ ही करा भाई। यहाँ पर भी क्या करा, इसके पास तो 0 ही था, कुछ नहीं था, पर जब ये इसके साथ जुड़ गया तो q/2 और आधा ले गया। ये याद रखना, रेडियस सेम है तो 50-50 चार्ज हो जाएगा बस। मतलब आइडेंटिकल शेप्स हैं। शेप्स क्या है जी? आइडेंटिकल। नोट कर लो। हाँ जी, इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जी, करके दिखाओ जरा, देखिए क्या करोगे। दो बॉडीज है, फोर्स मतलब चार्ज क्यू है, दोनों पे इक्वल चार्ज है, ठीक है जी। टू बॉडीज ऑफ आइडेंटिकल शेप या spherical bodies, two identical spherical bodies having same charges. A third body uncharged first touches body A. Third body uncharged of identical shape first touches A and then placed at the center between the two charges. Then placed at the center between the two charges. Find the net force on it. Find the net force on it. थर्ड बॉडी पे नेट फोर्स निकाल के दिखाओ। दोनों बॉडी का चार्ज सेम था क्यू। थर्ड बॉडी आइडेंटिकल जी, करके दिखाओ जी। अब पहले तो इस पे 0 चार्ज था, ठीक है जी। फिर कितना हो गया जी? q/2। अब उसको बीच में रख दिया, कहाँ रख दिया जी? बीच में। इन दोनों के बीच में F फोर्स था जी। पहले R डिस्टेंस मान लो, पहले जब ये नहीं आई थी C, तो फोर्स कितना था? F, ठीक है जी। F की टर्म्स में नेट फोर्स इस पे निकाल के दिखाओ जी, कितना आएगा? थर्ड बॉडी पे नेट फोर्स किसकी टर्म्स में आंसर आना चाहिए आपका? F की टर्म्स में। फिर देखें क्या करेंगे।
3f/2 3f/2 ये q/2 हो जाएगा, ये q/2 और q रहेगा, ये q रहेगा, ये कितना आ गया जी, ये f ही रहेगा, ये f रहेगा, दूसरा f/2 बन जाएगा, दूसरा f/2 तो q/2 और q करेंगे ना, बीच वाला और राइट वाला 2f बनेगा वो। देखो जी इस पे क्या आएगा जी, f1 k q/2 बाय r/2 का होल स्क्वायर, r/4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया जी f, क्योंकि f की वैल्यू क्या थी, k q² बाय r। अब ये वाला कितना रहेगा, f2 k q इंटू q/2 बाय r² बाय 4, 2 से 2 कट गया, f2 क्या आ गया, 2k q² बाय r², 2f आ गया जी। अब ये रिपेल करेगा, 2f इधर लगेगा और f इधर लगेगा, इसमें वेक्टर लग गया जी, डायरेक्शन आएगी जी, ठीक है जी। वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है जी, एक चार्ज पे अगर कई सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हो तो नेट फोर्स क्या होगा, वेक्टर सम होगा। नेट फोर्स क्या होगा जी, वेक्टर सम। नेट फोर्स क्या होने वाला है जी, वेक्टर सम। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा जी हमारा, 2f माइनस f इज इक्वल टू f, 2f माइनस f, 2f, क्योंकि एंगल क्या है 180 है ना जी, एंगल कितना है भाई 180, तो आंसर कितना आ गया जी, f ही आ गया बस। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जी। हाँ नहीं था सर, एनसीईआरटी में कहाँ पे बैग एक्सरसाइज में होगा, बैक एक्सरसाइज में नहीं, उसमें है जी एग्जाम्पल में होगा सर। एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल है जी, बीच में इंटेक्स, ठीक है जी। एसएल का 10th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो जी, एक और क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम 30 बार अलग अलग ऑब्जेक्टिव पेपर्स में आया हुआ है, ठीक है जी। अगर एरनलेस बुक खोलते हैं तो उसमें इतना लंबा, तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा हुआ है, यहाँ 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 आया हुआ है, ठीक है जी। तो आप देखो जी, हाँ जी तनाया जी, +2 समझ आ रही है, हाँ सर थोड़ा बहुत। ठीक है जी। टेस्ट दे नहीं रहे +1 के भाई, +2 कर रहे हैं, कल का टेस्ट भी नहीं दिया, कल दूसरी क्लास थी। ठीक है। हाँ जी एक हमारा चार्ज है Q, यहाँ पर भी Q चार्ज है, डिस्टेंस है R, कहां पर मैं तीसरा चार्ज रखूं बीच में कि नेट फोर्स थर्ड वाले पे या पूरे सिस्टम ही इक्विलिब्रियम पे चला जाए, पूरा सिस्टम ही क्या हो जाए जी, इक्विलिब्रियम। R/2 होता है जी जब ये दोनों बराबर हो, तो मिडल में ही रखना पड़ता हाँ है, मीटर में रख दिया है ना, इसलिए हाँ। कह रहे हो। ठीक है जी, वो तो मैंने तो पहले ही रखना ही था। वैसे निकालना हो तो x लेते हैं जी, फिर r माइनस x, ठीक है जी। अगर डिस्टेंस निकालना हो तो पहले क्या लेते हैं जी, x और r माइनस x, फिर क्या करते हैं जी, इसको a b और c, जब डिस्टेंस निकालना होता है तो बीच वाले पे फोर्स लेते हैं। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है जी, इस पे भी नेट फोर्स 0, इस पे भी नेट फोर्स 0 और इस पे भी नेट फोर्स, सिस्टम इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0, पूरे सिस्टम में इक्विलिब्रियम है तो पूरे सिस्टम का ही नेट फोर्स 0 है, मतलब इस चार्ज पे भी, इस चार्ज पे भी और इस चार्ज पे भी नेट फोर्स क्या हो जाएगा जी, 0। समझ आई बात जी कि नहीं?
कोई डाउट? तो जब हमें डिस्टेंस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए बराबर कर देते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, मैग्नीट्यूड इक्वेट कर देते हैं। ठीक है जी, सॉल्व करके देखो जी क्या आएगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, के क्यू बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ जी निकला जी? हाँ जी भाई लालजू समझ आ रहा है? टेस्ट के लिए अब 2 छुट्टियां कर दी हैं, फ्राइडे और सैटरडे की, संडे को टेस्ट कर दिया। संडे कहीं जाना है? देख लो आपकी इच्छा है, सैटरडे देना तो सैटरडे दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक्स आ जाएगा R/2। हाँ जी, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रूट कर दिया जी, आर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, आर इज इक्वल टू 2x, एक्स इज इक्वल टू आर बाई 2, एक्स इज इक्वल टू आर बाई, डन है जी? तो यहाँ पर ये आ गया जी r/2 और ये भी क्या आ गया r/2। अब q की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ। ये लास्ट जेई मेंस 2019 में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है पहले तो, लास्ट टाइम ये जेई मेंस 2019 में आया था, q की वैल्यू बताओ। की टर्म्स में ना, हाँ कैपिटल q की टर्म्स में ऑप्शन है q/2, q/4 माइनस q/2 माइनस q/4। जब हमें पता है कि इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, है हाँ ना, ये पता है। हाँ, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे। करके दिखाओ जी क्वेश्चन। अरे अगला क्वेश्चन आ गया भाई, अगला क्वेश्चन स्मॉल क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। हाँ जी, -q/4 आ जाएगा जी इसका आंसर। ऐसे तो निकालना पड़ेगा, वेक्टर लगेगा। नेट फोर्स कब 0 हो सकता है? जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, या प्लस करके उनको 0 के इक्वल कर दो जी। देखो जी, जब डिस्टेंस निकालना था तो बीच वाले पे निकाला जी, जब चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो या तो बी पे निकाल दो या ए पे, याद रखना जी, या तो ए पे या बी पे। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी इज इक्वल टू 0। के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाय r/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, बस हो जाएगा। के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस 4 क्यू बाय आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्यू से क्यू, के से के, तो कैपिटल स्मॉल क्यू क्या हो गया जी, -q/4। स्मॉल क्यू क्या हो गया जी,
नहीं समझ आया? ये तो समझ आ गया, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। चार्ज वाला दोबारा repeat कर। कौन सा क्वेश्चन? यस, चार्ज कैसे करते हैं? जब भी चार्ज निकालना है ऐसे केसेस में, या तो ए पे नेट फोर्स निकाल के जीरो कर दो, या बी पे नेट फोर्स निकाल के जीरो कर दो। ठीक है जी। जब पोजीशन निकालनी है इसकी, ये तो दोनों बराबर थे तो पता था कि भाई r/2 आएगा। सपोज यहाँ q होता और वहां 4q होता तो सॉल्व भी करना पड़ता है। ठीक है जी, तो वहां सॉल्व भी करना पड़ेगा। सॉल्व किसके करेंगे जी? जब पोजीशन निकालेंगे तो बीच वाला जो फोर्स है, मतलब चार्ज है, उस पे फोर्स इक्वेट कर देंगे। और जब चार्ज निकालना है तो या तो इस पे निकालेंगे या उस पे। मैंने ए पे निकाल दिया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। फोर्स ऑन ए क्या होगा? के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। फोर्स ऑन के क्यू ए ड्यू टू सी, के क्यू क्यू बाय r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। बस वहां डालेंगे, इसको उधर ले गया उठा के, माइनस हो गया, के से के, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, आंसर आ गया। नोट कर लो जी फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, थोड़े क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं हमारे। ठीक है जी, थोड़े दिन ज्यादा ही है। रोज करेंगे तो भी कंप्लीट होते हैं, वरना नहीं होंगे। हाँ, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी। 5-6 महीने लगातार ऐसे ही क्वेश्चन करोगे तब जाके दिमाग में एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी। हाँ भाई, समझ आया? थोड़ा आ गया। जेई में आया हुआ, नीट में भी आया हुआ वैसे तो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी एक और। लो जी, जी नोट हो गया था कि नहीं? ठीक हो गया। और देखो, दो फोर्सेस, दो चार्जेस है, एक ई है और एक 4e है। थर्ड चार्ज कहाँ प्लेस करूं भाई कि नेट फोर्स 0 हो जाए? थर्ड चार्ज कहाँ प्लेस करूं कि नेट फोर्स 0 हो जाए? ठीक है जी। अब ये लार्जू जी हमें निकाल के दिखाएंगे। इनके बीच में डिस्टेंस आ रहा है, वहीं आ रहा हूं मैं, देख रहा हूं क्या करेंगे। क्या करेंगे? इसको एक्स ले लेंगे, दूसरा r-x हो जाएगा। कर जरा, क्योंकि पहले निकालें इन टाइम का फोन तो लेके ना। नहीं नहीं, कहाँ q को प्लेस करूं कि q इक्विलिब्रियम में आ जाए? बस सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं बोला हुआ इस बार। इस बार क्या है कि q इक्विलिब्रियम में है, तो कहाँ उसको प्लेस करूं, बस पोजीशन बतानी है मुझे। हाँ, फिर बताना जी स्टेबल इक्विलिब्रियम में चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, अनस्टेबल में क्या रहेगा। अभी स्टेबल अनस्टेबल आपको बताता हूँ जी। लास्ट जिन्होंने वर्क पावर एनर्जी करा है उन्हें तो पता है। हाँ? 3x एक मिनट। कुछ गड़बड़ होगी भाई।
इन दोनों का ऐसा करके इक्वल टू में इन दोनों को रखना है। हाँ जी हुआ। इससे 2/3 आ r रहा by है। 3 आ रहा है ना। r/3 आएगा। अगर यहाँ से लोगे 2 x, कहाँ गया? आप इधर से x ले लोगे तो वो 2r/3 आएगा। हाँ दोनों आंसर पॉसिबल है। हाँ। और वहां ऑप्शन देखना है कि कहाँ से कहाँ पूछा से हो। पूछा e से या 4e? वैसे तो क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं इसे। नेट फोर्स जहाँ जीरो है उसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी जहाँ जीरो हो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। एक चार्ज बड़ा है मैग्नीट्यूड में, एक चार्ज छोटा है, तो छोटे वाले के पास लाई करता है ये हमेशा, याद है। छोटा कैसे है? अरे ये ई है, ये 4e है, तो बड़ा नहीं है। बड़ा ये है। हाँ सर छोटे वाले के पास नहीं। हाँ, छोटे वाले के पास लाई करता है। इसका r/3 आ रहा है ना डिस्टेंस, ये वाला। r इक्वल टू 3x r इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू r/3। x निकालना है हमें, तो r थोड़ी निकालना है। ठीक है जी। तो देखो जी, लार्जू जी निकला k(e)q/x², तो k 4e⁴ का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। r - का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x²। रूट कर दो जी। r - इज इक्वल टू 2x, r इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू r/3, x इज इक्वल टू r/3। इधर से r/3 है, उधर से 2r/3। डन है जी, कोई डाउट? बताओ जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव है? नेगेटिव। पॉजिटिव होगी तभी माइनस आएगा। देख लो भाई। हाँ भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है अपना RO जी? नेट चार्ज जीरो हो गया स्टेबल में, नेट फोर्स जीरो। ये तो लार्जू को भी पता है भाई। ठीक है जी। अब मैंने बाउल का केस कराया था, अगर बॉल को मैं डिस्प्लेस करूं वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर मैं उसको डिस्प्लेस करूं और वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अगर ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव साइन तो लिखा नहीं, तो अगर पॉजिटिव होगा तो मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करके वापस वहीं भेज देगा इसे। इधर डिस्प्लेस करूंगा तो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करके वापस। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल में क्या होता है, वो अपनी पोजीशन रीगेन नहीं करता, वो अपनी पोजीशन रीगेन नहीं करता जी, वो अपनी पोजीशन रीगेन नहीं करता जी। ठीक है जी। पोजीशन का मतलब अगर डिस्प्लेस कर दिया इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो वो वापस कभी उधर नहीं आएगा। तो नेगेटिव होता तो क्या होता जी, अट्रैक्शन ही हो जाती, वो तो उधर कोई चला जाता।
तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वो क्या है? अनस्टेबल। अगर मैं नेगेटिव चार्ज रखा होता तो वो डिस्प्लेस करता, तो वो क्या हो जाता जी? उधर कोई शिफ्ट कर जाता। दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ आई बात जी कि नहीं? कोई डाउट इसमें? हाँ जी, एक और क्वेश्चन है जी एसएल में, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये अभी सारे एसएल के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। अगर एसएल भी ध्यान से कर लो, मतलब वही बात है जी, अच्छी तरह से। जो हमने रिजल्ट देखे हैं, जो बच्चे अभी शोबिज की फोटो लगी हुई है इधर पैक में, उसने ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं करी, कोई तैयारी नहीं है ऑब्जेक्टिव की, सिर्फ एनडीए पढ़ा है, मतलब एनडीए की तैयारी कर रहे हैं मैथ्स की। फिजिक्स का ना कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट ना कुछ, पर सब्जेक्टिव टेस्ट देता था। 20 में से 19, 20 में से 18, मतलब एसएल अरोड़ा प्रॉपर ढंग से पढ़ी हुई थी। ठीक है जी। तो जेई मेंस में भी फिजिक्स में 95 परसेंटाइल निकाल दिया। और जो अच्छी तरह लगे हुए थे उसके बैच में ही अर्श जी ने दोबारा कराया, आपको 99 आया। वो रेगुलर में उसके 84 परसेंटाइल। ठीक है जी। वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे रहे हैं, पूरा सब कुछ कर रहे हैं, पर उस बंदे ने सिर्फ सब्जेक्टिव बुक ही ध्यान से पढ़ी। मतलब ध्यान से पढ़ने पर भी बात बन जाती है। एक बुक कोई रगड़ दो ना अच्छी तरह से, तो बहुत अच्छी बात बन जाती है। ठीक है जी। तो ध्यान देना है, किताब को करना है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ का टॉप कॉलेज है इंजीनियरिंग का, नॉर्थ में आ जाता है, चौथे पांचवें नंबर में। सबसे ऊपर तो डीटीयू है, फिर आईआईटी तो अलग है। ठीक है जी। एनआईटी कुरुक्षेत्र है वैसे तो, अगर हरियाणा से शुरू करें तो। ठीक है जी। पड़ोस में पड़ती है वो। हाँ जी, वो टॉप पे भी है। वहां के लिए भी भरा हुआ है, उनका शायद हो जाए डिवीजन। अब ये ब्लर तो नहीं लग रहा भाई रिदाक्षी? नो सर। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी है कि एक मास है, उसको 2 में डिवाइड कर दो। ठीक है जी। तो बताओ जी उनके बीच में मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? मास हाफ हाफ हो जाते हैं जब वो हाफ हाफ डिवाइड हो। ऐसे ही एक चार्ज है क्यू, अगर उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये ब्लर है थोड़ा सा, क्यू चार्ज है, मैंने स्मॉल क्यू और क्यू माइनस स्मॉल क्यू हो गया जी। अब बताओ जी इनके बीच में फोर्स मैक्सिमम कब होगा जी? वो आप याद ही रखना चाहो तो याद रख लो जी, Q/2 पे। ठीक है जी। दोनों चार्ज Q/2 Q/2। प्रूव करना तो कैसे करेंगे? अच्छा, सॉल्व। मैक्सिमम फोर्स के लिए मैक्सिमम मिनिमा जब भी होता है तो डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है। फोर्स क्या हो जाएगा? डिस्टेंस मान लो r, डिस्टेंस है, तो फोर्स क्या हो गया जी? K Q माइनस Q इंटू Q बाय r²। उसने पूछा कि Q की वैल्यू क्या हो, तो वेरिएबल कौन है जी? Q। ठीक है जी, कि मैक्सिमम फोर्स हो जाए। ठीक है जी। तो dF बाय dQ कर देंगे। क्या कर देंगे जी? dF बाय dQ, उसको 0 के इक्वेट के Q माइनस Q² बाय r², फोर्स को ऐसे लिख लिया जी। ठीक है जी। अब डिफरेंशिएशन कर दो, dF बाय dQ, K बाय r² तो कांस्टेंट बाहर आ गया, इसकी Q आ गई जी, इसका -2Q बन गया, इज इक्वल टू 0। Q माइनस 2Q इज इक्वल टू 0 और 2Q इज इक्वल टू कैपिटल Q, तो Q इज इक्वल टू Q/2। ये वाली बुक थोड़ी पुरानी है जी, इसमें थोड़े अलग क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, जो मैं स्कैन करके भेजूंगा आज या कल में मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है जी, क्योंकि वो मंडे को ही करेंगे। अब 2 दिन का तो ब्रेक है, फ्राइडे और सैटरडे आपकी प्रिपरेटरी लीव है। ठीक है जी।
तैयारी भी जरूरी है जी, सिलेबस कराने से ही कोई फायदा नहीं है, टेस्ट भी अच्छे होने चाहिए। हाँ जी डन है जी। नेक्स्ट है जी एक और क्वेश्चन, एक तो मुझे 6th क्वेश्चन करके दिखाओ जी असाइनमेंट का, अभी जो फर्स्ट असाइनमेंट थी। हाँ सीआर की क्लासरूम 1 में 6 क्वेश्चन करके दिखाओ जी फटाफट। Two small sphere each having charge plus q are suspended by insulating thread of length L from a hook. This arrangement is taken in space where there is no gravitational effect, मतलब gravitational effect नहीं है कोई भी, ठीक है जी। Then the angle between the two suspensions and the tension in the each, एंगल निकालना है और टेंशन इन द ईच, हमें टेंशन भी निकालनी है। समझ आई बात जी कि नहीं? ऐसे की है सस्पेंड। हाँ जी हाँ जी रिदाक्षी जी पता लग रहा है कि नहीं? ब्लर सा हो रहा है थोड़ा। लग रहा है पता। ठीक है जी। हाँ जी ग्रेविटी नहीं है, वैसे तो ऐसे होते हैं जी, ग्रेविटी होती तो है ना जी, पर स्पेस में लेके जहां कोई ग्रेविटी ही नहीं है, ग्रेविटी नहीं है तो ये mg तो लग ही नहीं रहा। तो भाई ऐसे अगर ऐसे भी हैं दोनों पॉजिटिव हैं तो कैसे हो जाएंगे, अगर ऐसे भी हैं दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या हो जाएगा, रिपेल होके ऐसे खुल जाएंगे। ठीक है जी, ग्रेविटी तो है ही नहीं ना जी, रिपेल करेंगे और ऐसे तो फोर्स के बीच में एंगल कितना हो जाएगा भाई, मतलब चार्जेस के बीच में एंगल पूछा जी। ए आंसर है। लेंथ एल है, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा जी 2l। समझ आया जी, कोई डाउट जी इसमें? हाँ भाई अंशु थोड़ा बहुत ही है पक्का क्वेश्चन को आ गया। अगला क्वेश्चन लिखो जी, देखो जी इसी पे है, दो चार्जेस है इक्वल है, सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ L, two charges, two equal charges suspended by the thread of length L। ठीक है जी, मैं ही बोल रहा हूँ, two equal charges suspended by a thread of length L, ठीक है जी, making an angle theta with the vertical, making an angle theta with the vertical, मतलब वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहे हैं। ठीक है जी, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी, क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी? मास एम है दोनों का, एक चीज रहेगी जी, चार्ज तो क्यू है, मास एम है। ठीक है जी, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो जी, या करके देखना, एक बार करके देखना फिर बताता हूं। इसमें टेंशन लगेगी जो इक्विलिब्रियम में कराया लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है जी, टेंशन के कंपोनेंट बनेंगे, वेक्टर में जाएगा ये काम। ठीक है जी, थ्रेड है तो टेंशन रहेगी, थ्रेड है तो क्या रहेगी जी टेंशन।
हाँ जी, ये टेंशन होगी टी, चार्ज क्यू है, ये एंगल थीटा, तो भाई ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना जी। ये हमारा वेट एम जी, टी टेंशन इधर है, ये टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा। नीट में आया है नहीं 2 बार, 2013 और 2015, पता नहीं ऐसी क्वेश्चन है। एफ ई फोर्स हो गया जी यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है जी। ये क्या हो गया जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो जी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल तो करेगा ना भाई। पहले तो ग्रेविटी नहीं थी, ग्रेविटी नहीं थी तो वो ऐसे थे बस, अब एम जी ग्रेविटी भी है तो थोड़ा नीचे को झुके हुए, ठीक है जी। तो इक्विलिब्रियम पे है जी, ये भी लाइन में लिखा होगा जी क्वेश्चन में कि प्लेस्ड एट इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया एंगल थीटा के बाद, ठीक है जी। तो टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा जी, एम जी, और टी साइन थीटा किसके बराबर होगा जी, एफ ई। हाँ जी, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इसमें होता है 2 डिवाइडेड बाय 1 tan थीटा हो जाएगा। कैसे, t से t कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा, एफ ई बाय एम जी, एफ ई बाय एम जी। समझ आया जी। एफ ई की वैल्यू क्या है भाई, ये आर मान लो जी डिस्टेंस, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। फिर आपको मैथ्स लगाना पड़ेगा भाई, आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये आर बाय 2 हो जाएगा, ये बराबर ही रहेगा जी, ठीक है जी। ये परपेंडिकुलर आ गया, वो हाइपोटेन्यूज, r by 2 is equal to r by 2 by l is equal to sin theta, r is equal to 2l sin theta। l की टर्म में निकालना है ना जी, l की टर्म्स में निकालना है जी। ट्रायंगल ले आया उसका वाला थीटा लिया और ट्रायंगल sin थीटा को द परपेंडिकुलर क्योंकि l की टर्म में ऑप्शन दिए होंगे आपको ना क्वेश्चन में, एल कर लिया ना, यहां ट्रायंगल है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, एल है हां, l r by 2 by l क्या हो जाएगा, ठीक है जी। तो एक आ जाएगा जी यहाँ पर क्यू स्क्वायर निकालना है, पहले तो एफ ई आ जाएगा हमारे पास, के क्यू स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये समझ आ गया जी कैसे है tan थीटा वाला। किसी को यहाँ कोई दिक्कत हो तो बस यहाँ एफ ई की वैल्यू डाल दो, क्या हो जाएगा जी, के क्यू स्क्वायर 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी tan थीटा। क्यू स्क्वायर निकालना है, कई बार ऑप्शन में एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में दे रखा हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा जी, ठीक है जी। बस वहां कर दो जी सारी वैल्यू ट्रांसफर, आंसर आ गया, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट समझना है जी, मेन कॉन्सेप्ट ये है जी, नीट में ये बड़ी बार लगा हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाय एम, ठीक है। जेई में भी आया हुआ भाई, जो नीट में आया 2013 में वो रिपीट होके जेई में भी आया हुआ, ठीक है जी। कभी कभार होता है ऐसा, पर वो 2013 वाला क्वेश्चन ही टफ है नीट का।
लेवल थोड़ा सा वो under उसमें root क्या होता है, 12 वगैरह हाँ दे रखा वो है ना। नीचे शिफ्ट हो जाता है जी, यहाँ पर था पहले फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, कराएंगे जी। अभी आप बेसिक तैयार करो पहले तो। एक क्वेश्चन है जी, अगर ये सिस्टम को मैं लिक्विड में ही डाल दूं, पूरे सिस्टम को मैं लिक्विड में ही डाल दूं तो क्या रहेगा? वो बताया था हाँ जी, एंगल चेंज ना करूं। ठीक है जी, लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जी। ठीक है जी, किसमें? जेई मेंस में आया वैसे। ठीक है जी, नीट में नहीं आया ऐसा, पर थोड़ा सा बताना तो पड़ेगा जी कॉन्सेप्ट में। हाँ, तो उसमें अब थ्रस्ट लगेगा, फ्लूइड का कॉन्सेप्ट लगेगा अब थ्रस्ट, वेट भी चेंज होगा। अगर पूरे सिस्टम को एक, मान लो जी एक वाली साइड मैंने कर दी, ऐसे पूरे सिस्टम को जाएगा, इधर को दिखाएं तो एम जी डैश एपरेंट वेट हो जाता है। जब भी कोई मास को आप लिक्विड में डालते हैं तो उसका वेट क्या हो जाता है? W एपरेंट इज इक्वल टू W एक्चुअल माइनस अप थ्रस्ट। ठीक है जी, हाँ जी, पता है कि नहीं? नहीं पता? फ्लूइड तो गुल है, पहली बार पढ़ा? उनके वहां कोई था ही नहीं, उत्तराखंड में स्कूल वाले भी ऐसी थी, है ना? कुछ नहीं कराया, हमारा भी ऐसे था। अपना भी ऐसी था। फिर भी तुझे तो कुछ आता है थोड़ा, बस तू शरारतों में ध्यान दे, दिमाग तेरा तेज है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ जी। जब इसको लिक्विड में डाल दिया, आपको मैं लास्ट फार्मूला ड्राइव करके दूंगा, वो याद कर लेना बस। ठीक है जी, तरीका तो यही है, फिर अब और तो कुछ नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक्चुअल वेट क्या होता है जी? बॉडी का डेंसिटी रो मान लो, बॉडी की डेंसिटी रो। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? मास का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो W क्या हो जाएगा? mg होता है जी। W क्या होने वाला जी? ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, मैं डायग्राम रब कर रहा हूं, tan थीटा इज इक्वल टू Fe बाय mg। लास्ट में क्वेश्चन क्या है जी? लिक्विड में डाला है, एंगल चेंज नहीं हुआ, मतलब जो पहले थीटा था वही थीटा है, डेंसिटी बॉडी की रो दी हुई है। ठीक है जी, गिवन होगी क्वेश्चन में। इतना आसान क्वेश्चन था, रो दिया हुआ था, सिग्मा दिया हुआ था, लिक्विड की डेंसिटी, डायरेक्ट फार्मूला है, बस उसमें डालो आंसर आ जाता है। ठीक है जी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी गिवन है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है जी, और हमें बताना है लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपा क्या होगा, ताकि ये tan थीटा एंगल थीटा चेंज ना हो। एंगल थीटा चेंज ना हो तो क्या होगा जी? इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो Fe डैश हो जाएगा, है ना जी? और ये mg डैश क्या है? मेरा एपरेंट वेट। तो एंगल अगर चेंज नहीं हुआ थीटा, तो tan थीटा यहां पर क्या हो जाएगा दूसरे केस में? Fe डैश बाय mg डैश। तो इसको कंपेयर कर देंगे बस हमें ये निकालना है mg डैश। ठीक है जी, क्वेश्चन थोड़ा समझो, क्वेश्चन बुकलेट में दिया हुआ है, खोल लो। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको मैं बुकलेट कर ला के देता हूँ। लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक आप भी आए नहीं भाई कल? मैथ सर भी नहीं आए थे ना, इसलिए गया ही नहीं। मैथ सर आते तब अच्छा, मैं तो वहीं था ना, मैं वहां दे दूंगा आपको। लाए नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली कौन लाए नहीं? लो जी, मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर। इसका मेथड अलग है जी सॉल्यूशन का। लास्ट में 7th 42 पेज पे 7th क्वेश्चन है, पढ़ देता हूं मैं। टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग डेंसिटी रो
दो आइडेंटिकल बॉल है, दोनों की डेंसिटी क्या है भाई, रो। ठीक है जी। सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब दोनों की लेंथ स्ट्रिंग की बराबर है। बोथ द बॉल्स हैव इक्वल मास एंड चार्ज, मास भी इक्वल है, चार्ज भी इक्वल है। इन इक्विलिब्रियम ई स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, मतलब थीटा एंगल बना रही है वर्टिकल के साथ इक्विलिब्रियम में, जैसे पीछे क्वेश्चन में था। बोथ द बॉल आर इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, एज अ रिजल्ट एंगल थीटा डज नॉट चेंज। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या है जी, सिग्मा। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या दे दी जी, सिग्मा। ठीक है जी। फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, ये क्वेश्चन है जी। फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, मतलब कैपा निकाल। तो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया कि पहले जो था tan थीटा किसके बराबर था, Fe/mg। जैसे ही लिक्विड में डालूंगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी चेंज होता है, क्योंकि मीडियम में क्या हो जाता है फोर्स, Fe' क्या होगा जी, Fe/कैपा। कल कराया था जी, परसों, मतलब कल ही कराया था, Fe/कैपा। ठीक है जी। कौन सा जी, कोई नहीं, वेद प्रकाश जी को करो फोन, आ रहे हैं, बस बिठा लो लड़के को, वो ही बताएंगे। हाँ जी, Fe' क्या हो जाएगा, Fe/कैपा। हमारा कैपा हमें फाइंड आउट करना है। देखो जी, जल्दी से करते हैं। एक तो रियल वेट आ गया जी हमारे पास। एपरेंट वेट होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। एपरेंट वेट क्या होता है जी, अब कोई चीज जा रही है लिक्विड में, लिक्विड में जा रही है तो वहां से लिक्विड तो हट गया ना जी। अब अगर मैं इसको डालूं पानी में तो जितना इसका वॉल्यूम है वहां पानी की जगह क्या आ गया, ये आ गया ना जी। तो वॉल्यूम इसका होगा, डेंसिटी वाटर की होगी, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम बॉडी का होगा, डेंसिटी लिक्विड की होगी इनटू जी। इसको बोलते हैं अपथ्रस्ट। इसको क्या बोलते हैं जी, अपथ्रस्ट। हाँ जी, U इज इक्वल टू V सिग्मा G। ठीक है जी। अब देखो जी, एपरेंट वेट क्या आ जाएगा, mg' क्या बनेगा भाई, V रो G माइनस V सिग्मा G। V रो G कॉमन ले जाओ जी पूरे ही, 1 माइनस क्या आ जाएगा जी, सिग्मा बाय रो। रो भी कॉमन लेंगे जी। ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल वेट mg' क्या आ जाएगा जी, mg इंटू 1 माइनस सिग्मा बाय रो, 1 माइनस सिग्मा बाय रो। अब डाल दो जी यहाँ पर Fe, एपरेंट वेट को ही mg' बोला गया। जब लिक्विड में डाला तो वेट भी चेंज होता है। बेसिकली जब भी कोई चीज लिक्विड में डालते हैं तो उसका एपरेंट वेट ही होता है। एपरेंट वेट का फार्मूला होता है एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट, एपरेंट वेट माइनस अपथ्रस्ट। ठीक है जी। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप छोड़ सकते हो जी, अगर नहीं आपने करना नीट बने। जेई वालों को तो करना चाहिए भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, डबल कॉन्सेप्ट, फ्लूइड, इलेक्ट्रोस्टैटिक मिक्स। ठीक है जी। जी चेंज हो गया ना जी। हाँ, एसएचएम में भी यही होता है। जब एसएचएम में पेंडुलम पढ़ते हैं ना जी, तो जी की वैल्यू चेंज होती है लिक्विड पे डालने के, तो वो एपरेंट वेट के बराबर हो गया। 20 में आप फोन कर लो,
जाके वो चेक कर लेंगे। हाँ जी, हाँ भाई समझ आया जी कि नहीं? अब ये इक्वेशन है, मेन इक्वेशन तो यही है, एफ ई बाय एम जी इज इक्वल टू, देखो जी, एफ ई बाय एम जी इज इक्वल टू एफ ई बाय कैपा एम जी 1 माइनस सिग्मा बाय रो। एम जी से एम जी, एफ ई से एफ ई, तो कैपा ऊपर चला गया, तो कैपा क्या आ गया, 1/1 माइनस सिग्मा बाय रो। ठीक है जी, बस ये डायरेक्ट फार्मूला याद करो। सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी, रो बॉडी की, बस कैपा का क्वेश्चन आ जाए तो बस ऐसे भी कर सकते हैं, रो ऊपर लेके रो माइनस सिग्मा। ठीक है जी, जो जेई में क्वेश्चन आया था, रो दिया हुआ था 1.2 और सिग्मा दिया हुआ था 0.8। ठीक है जी, जेई में जो क्वेश्चन आया था, रो दिया हुआ था 1.2 और सिग्मा दिया हुआ था 0.8। जिसको पता है डायरेक्ट फार्मूला, उसके लिए तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, 1.2 अपॉन 0.4 आंसर आ जाएगा, 3 आंसर था। ठीक है जी, प्रैक्टिस है जी, अब हर साल 2-4 बार कराते हैं तो हमें तो याद ही हो जाती है ना चीजें। ठीक है जी, वही बस आप भी प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। ये कैसे लिखा है एफ ई बाय एम जी वाला? ये तो tan थीटा था, एफ ई बाय एम जी पहले भी। अच्छा अच्छा, एंगल चेंज नहीं हुआ ना जी भाई, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। टेन थीटा वाला, ठीक है। अगर एंगल है, उसने बोल दिया ना क्वेश्चन में, वैसे तो एंगल चेंज हो सकता था, ठीक है, पर क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, एंगल डज नॉट चेंज। तो tan थीटा दूसरे में भी वही आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाता है क्योंकि वो मीडियम में चला गया। ठीक है जी, स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होगी जी लिक्विड में जाने पे। ठीक है जी, एपरेंट वेट आ गया, बस tan थीटा वहां से भी निकाल दिया। नहीं है, लास्ट यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया। इसके बाद यहाँ एफ ई डैश में वैल्यू डाल दी। एफ ई, एफ मीडियम क्या होता है जी, एफ वैक्यूम बाय कैपा, तो एफ वैक्यूम एफ ई था, एफ ई बाय कैपा हो गया। एम जी डैश की वैल्यू डाल दी जी, एम जी से एम जी कैंसल, एफ ई से एफ ई कैंसल। ठीक है जी, कैपा इज इक्वल टू क्या है जी, रो अपॉन रो माइनस। समझ आया जी? लो जी, होमवर्क सुनो जी।